मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हम बहुत सारा जीके क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत सारा 100 क्वेश्चन है। जो भी कैंडिडेट इसको देखते होंगे पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि बिना वीडियो और बिना पढ़े हुए एग्ज़ाम में क्रैक करना बहुत मुश्किल है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए टाइम दे रहे हैं तो पूरा टाइम प्रिपरेशन के लिए दीजिए, पूरा ध्यान उसी में लगाइए, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। एक बार एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। इसीलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी किताब है 5-6 किताब को रेफ़र करके ये सब क्वेश्चन निकाल कर वीडियो बनाया जाता है। तो इसीलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। यही क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से हुई थी। उत्तर इसका है बोध गया। आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का स्थापना की थी। पंजाबी भाषा का लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम किनारे में कौन सा है? कन्याकुमारी। और दक्षिणतम किनारे में कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलते हैं। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वीडियो को अच्छा से पूरा लास्ट तक देखिए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी उपचार के लिए होती है? मधुमेह। ये सबको पता होगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार। कौन सा विटामिन आंवलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ये विटामिन सी मिलता है प्रचुर मात्रा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम जनरल गवर्नर थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आंसर है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। जो भी हम लोग का डिफेंस है उसका इंचार्ज है राष्ट्रपति, सबसे हेड है राष्ट्रपति। 13 नंबर क्वेश्चन। दंतों किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए के होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु राज्य का त्यौहार पोंगल है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब राज्य का। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने की थी टेलीविज़न का आविष्कार। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान पहली शासिका महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफोड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुई थी? ये 1919 में हुई थी, अमृतसर में हुई थी। जब अमृतसर का फेस्टिवल चल रहा था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। उसमें फेस्टिवल के टाइम में इंग्रेज ने बहुत सारा फायरिंग करा दिया था, तो इसमें बहुत सारा आदमी मर गए थे। 1919 में अमृतसर में हुआ था। ये भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल में ज्वाइन की थी? वो जो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल में ज्वाइन की थी? वो ज्वाइन किए थे, उत्तर है फॉरवर्ड बोर्ड क्लब में ज्वाइन किए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाल लाजपत राय को पंजाबी केसरी कहा जाता है। सारस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सारस की हत्या कर दी थी। 1857 की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल थी भारत की। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। 2 बार चढ़ने वाले माउंट में संतोष यादव थे। वो 2 बार चढ़े थे माउंट एवरेस्ट में। ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर है उनका। बिंदु की और लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को दा गामा भारत कब आए थे? 1498 में भारत आए थे।
वास्को दा गामा कहाँ का रहने वाले थे? वास्को दा गामा पुर्तगाल का रहने वाले थे। ये भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। जब 1919 में जलियाना बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसी में ये जो बैसाखी पर्व चल रहा था, उसी टाइम ये पर्व में बहुत सारा भीड़ हुआ था। उसी में फॉरेनर ने, मतलब इंग्रेज ने गोलीबारी कर दी थी, तो बहुत सारा आदमी उसमें मर गए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को लौह पुरुष को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट, उनका वहाँ समाधि का नाम विजय घाट है। महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि देवव्यास वो है महाभारत लिखे थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने इसको लिखे थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखने का। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख में मनाया जाता है? 8 मई में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय किस देश का नाम से देश प्रसिद्ध है? जापान सूर्योदय से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि में मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अमीन किस राज्य से प्रसिद्ध त्योहार है? केरल की प्रसिद्ध त्योहार। दिल्ली भारत का राजधानी कब बना? 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन जलीय जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद राष्ट्रीय। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितनी होती है? 3:2 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखे थे। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखे थे? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहले राष्ट्रपिता बोलकर संबोधित किए थे। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबद्ध है हम लोग का राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। ये भी इम्पोर्टेंट है। रेडियो एक्टिव का खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय के है। पेसमेकर लगता है हार्ट में। मानव शरीर की किस ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु को पहले मानव ने प्रयोग। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियन ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम क्या है? राजघाट है। दिल्ली में जो महात्मा गांधी का समाधि है उसको राजघाट बोला जाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत से पहली रेल मुंबई से थाने तक चली थी।
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? कोलकाता, वेस्ट बंगाल कोलकाता से पहले मेट्रो रेल का आरंभ किया गया था। अंडरग्राउंड मेट्रो रेल है। भारत में रेल का आरंभ किस सन से की गई थी? 1853 मसीहा से की गई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कर्नल लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये प्रथम अंतरिक्ष यात्रा में किए थे 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा पहले हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का संघ मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली वो महासचिव पहले बने थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना देश सदस्य है? 193 देश का सदस्य अभी इसमें जुड़ित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इसमें उत्तर है 15 का सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश के स्थायी सदस्य होते हैं? 5 देश के स्थायी सदस्य होते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हेग, हॉलैंड में ये अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून उसका महासचिव है अभी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। वो भाषण हिंदी में दिए थे वहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाते हैं? 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1993 सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान बने थे लास्ट में। 1993 वाला देश जो है दक्षिण सूडान है। एक जो क्वेश्चन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का डिटेल्स क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, ये भी एग्जाम में आ गया। किस विटामिन की कमी से खून की रुकावट बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी का राष्ट्रभाषा घोषित किया था? अनुच्छेद 343 के द्वारा। ओलंपिक खेल की अकेले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरो में हुई थी ये। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नर्स की सोन्स प्रसिद्ध है? ये है मुरहा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने ये पार्टी बनाए थे। तो ये था 100 क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन को देखकर ये क्वेश्चन सब बनाया गया है। बहुत सारा एग्जाम में भी आया है, क्वेश्चन आने वाला भी है। बहुत सारा सिंपल लगता है लेकिन बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ये इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। सिंपल क्वेश्चन आएगा लेकिन कंफ्यूज करने वाला आएगा। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन को अच्छा से पढ़कर, अच्छा से देखकर, याद रखकर एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। तो इस टाइप का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।